बीजेपी के संकल्प पत्र पर सोमवार को हुई प्रेस ब्रीफिंग के बाद मंगलवार को कांग्रेस ने भी अपनी 5 गारंटी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भोपाल से आई पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका शर्मा और जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने कांग्रेस कार्यालय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनने के बाद महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। महिलाओं को महालक्ष्मी योजना से जोड़कर गरीब परिवार की हर महिला को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। आधी आबादी को पूरा हक यानी 50% महिला आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरियों में मिलेगा। आशा, मिड डे मील, आंगनवाड़ी वर्कर्स के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। वहीं युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की का वादा किया गया है। हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिस का अधिकार मिलेगा। 30 लाख खाली पड़े सरकारी पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पेपर लीक करने वालों को कड़े कानूनों से बांधा जाएगा। युवा रोशनी के जरिए युवाओं को 5,000 करोड़ का नया स्टार्टअप फंड प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी स्वामीनाथन फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। कर्ज मुक्ति, बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर, उचित आयात निर्यात नीति के अलावा जीएसटी मुक्त खेती का भी वादा किया गया है। गांव की तरह शहरों में भी मनरेगा जैसी योजनाएं लागू की जाएंगी, जिससे सभी को काम और उसकी सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी। कांग्रेस पार्टी ने युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की 5 गारंटी लागू की हैं। यह समाज के हर वर्ग की जरूरत को ध्यान में रखकर कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया गया है। आज प्रेस वार्ता रखी है, क्या आज प्रेस वार्ता जो कांग्रेस का गारंटी कार्ड है, जो हाथ बदलेगा हालात, उसके संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और इसमें कई जो 5 हमने जो बिंदु छांटे, जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है और कांग्रेस जो करने जा रही है सभी वर्गों के लोगों को जो लाभ देने जा रही है, उस संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। और आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि सभी लोगों को ये जानकारी मिले कि चाहे वो युवा हों, चाहे वो महिला हों, चाहे वो किसान हों, सब वर्ग के लोगों के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र, इस न्याय पत्र में महिलाओं को बराबर का अधिकार देने की बात कही है। महिलाओं के लिए जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1 लाख तक का एक वर्ष में 1 लाख रुपया मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक उन्नति हो और वो कुछ कामकाज कर सकें। वहीं जो है मनरेगा जैसी जो स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है, वो शहरी क्षेत्रों में भी लागू की जाएगी और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। वहीं जो किसानों के जो कर्जा माफ की बात की थी और एमएसपी की जो लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, इसमें स्पष्ट किया गया है कि हम जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसके आधार पर एमएसपी तय करें। कल नरोत्तम मिश्रा जी ने ये बात बोली थी कि आपका जो न्याय पत्र है वो मुस्लिम लीग का न्याय पत्र लग रहा है। उनको तो जो है सोते जागते मुसलमान दिखते हैं, इसलिए वो मुस्लिम लीग की बात करते हैं, कभी ओबीसी की बात करते हैं। लेकिन हम लोग तो जो है सबको एक समान रूप से इंसान देखते हैं और भारत में जो इंसान रह रहे हैं सबका पर हम विचार करते हैं। सर, नरोत्तम मिश्रा महीने पहले उधर से भगदड़ हो रही थी, समझे, जब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी। आपने देखा ही होगा किस तरह से भाजपा के लोग भग के आ रहे थे। अब वो वापस तो जाएंगे ना घर। आपकी पार्टी के तो बीएसपी से टिकट लिया, तो लगता है कि समीकरण बिगड़ेंगे। देखो मैं बताऊं, समीकरण तो पहले बिगड़ेंगे बनेंगे, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर व्यक्ति की इच्छा है चुनाव लड़ने की और बदला है तो ठीक है, उसको लड़ लेते। क्या उनको मनाने की कोशिश नहीं की गई कांग्रेस की तरफ से? देखो, जो ये सब निर्णय जब हो जाते हैं, टिकट आ गया उसका बीएसपी का, उसमें अब कोई मनाएगा? कोई पार्टी का टिकट छोड़ता है, चाहे वो वैसे भी छोटी बड़ी पार्टी हो। जी 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 वचन पत्र को लेकर आप आए हाँ, किस तरीके से आज हाँ हाँ हम
महिलाओं के लिए हमारे वचन पत्र के लिए हम जो 5 स्तंभ है इसमें अपना एक युवा न्याय है, नारी न्याय है, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय है। इसके तहत हमारी जो घोषणा है वो सारे 5 न्याय के तहत है। और जो नारी न्याय है उसमें महालक्ष्मी योजना के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिला के अकाउंट में पूरे साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और 1/3 आरक्षण जैसे ही केंद्र में सरकार आती है 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा लोकसभा चुनावों में और राज्यसभा चुनावों में। और हमारे जो सरकारी नौकरियां ना 50% आरक्षण दिया जाएगा। और हमारी जो स्वास्थ्य कर्मचारियां हैं जैसे कि आंगनबाड़ी हुई, आशा कार्यकर्ता हुई, मिड डे मील हुई, इन सब महिलाओं की वेतन बढ़ाई जाएगी, इनकी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। ये परेशान होती हैं, हताश होती हैं, उनको जिस हिसाब से उनसे अपन मेहनत कराते हैं उन्हें उतनी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। पंचायत के लेकर भी हमारी योजना रखी गई है। अधिकार मैत्री बनाएंगे हर पंचायत में, केंद्र सरकार राज्य सरकार से मिलकर एक पंचायत मैत्री बनाएंगे जो कि सारी महिलाओं के उनके अधिकार, उनके कानून उन्हें समझाएंगे। उनकी एक अलग क्लास लगाई जाएगी और वो उनके कानून और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगी सभी महिलाओं को। कांग्रेस ने कुछ और भी कदम उठाए थे, आज तक सफल नहीं हुए। क्या हमारे केंद्र में सरकार आएगी जैसे ही सारे जो हम लोगों की सोच है और जो हम लोग विचार रख रहे हैं महिलाओं के लिए, उसके लिए आगे बढ़ेंगे और हमेशा महिलाओं के लिए काम करते आए। और हमारी करनी एक है और हमेशा एक रहेगी। बीजेपी जैसा नहीं है हमारा, जो उनकी जो सारी योजना है जो सब केवल कागजों में है, आज भी उनका सब कुछ कागजों में है, वो कभी भी वो बाहर नहीं आते निकल के। बस हम धरातल से जुड़े हैं। धन्यवाद आप सबको बहुत बहुत।